नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत ही बढ़िया होंगे। आज मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं नई कहानी लेकर। दोस्तों, ये जो कहानी है ये बहुत ही अलग तरीके की और बहुत ही खौफनाक एक घटना है, एक डरावनी कहानी है। अगर आप इसे आखिरी तक सुनेंगे और आखिरी में जो मैं आपको बताऊंगा वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये जो कहानी है ये कानपुर की कहानी है। कानपुर में एक व्यक्ति रहा करते थे, बद्री प्रसाद जी। और बद्री प्रसाद जी को मछली पकड़ने का बहुत शौक था। ये उन दिनों की बात है जब लॉकडाउन चल रहा था। लॉकडाउन के समय कई लोगों ने काफी छुट्टियों को एंजॉय भी किया है। जो बद्री प्रसाद जी है ये अक्सर अपने गांव से दूर गंगा के घाट पर मछली पकड़ने जाया करते थे। एक दिन उन्होंने सुबह का नाश्ता किया और अपनी पत्नी को मिर्ची मसाला बनाने का कहकर बोल के गए कि मैं मछली पकड़ के लाता हूँ, तुम मसाला तैयार रखो, फिर हम लोग मछली बनाएंगे और खाएंगे। क्योंकि वो मछली खाने के बहुत शौकीन थे और वो मछली अधिकतर खुद ही पकड़ कर लाया करते थे और उसे पकाकर खाते थे। वो मछली पकड़ने जाने तो वाले थे गंगा के मेन घाट पर, लेकिन कोई साधन न मिलने की वजह से वो एक सुनसान जगह जो कि पुलिया के नीचे था, गंगा का किनारा, वहीं चले गए। और वो पुलिया के नीचे आराम से छांव में बैठ गए और उन्होंने नदी में कांटा डाल दिया। उन्होंने काफी देर इंतजार किया लेकिन कोई मछली पकड़ में ही नहीं आ रही थी। उन्हें लगभग 30 मिनट हो चुका था और उनका कांटा कोई भी मछली को नहीं पकड़ पाया था। लेकिन मछली पकड़ने में काफी धैर्य की जरूरत होती है और बद्री प्रसाद जी को इसमें पारंगत हासिल थी, क्योंकि वो कई बार नदी के किनारे घंटों घंटों बैठकर मछलियां पकड़ के लाते हैं और इसका उन्हें अच्छा खासा अनुभव है। तो वो और इंतजार करते हैं और लगभग 1 घंटा हो जाता है। 1 घंटे बाद उन्हें एहसास होता है कि कोई मछली उनके कांटे में फंसी है और जब वो उस कांटे को खींचते हैं तो वो कांटा बाहर ही नहीं आता। और ये सब देखकर वो काफी खुश भी हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई बड़ी मछली फंसी है और वो घर में 5 से 6 सदस्य थे, तो उन्हें लगा कि अगर मछली बड़ी होगी तो सबको भोजन अच्छी तरह मिल जाएगा और वो जोर लगाकर उस कांटे को खींचते हैं। दोपहर का करीबन 2:30 से 3 बजे का समय था और उस समय पूरा जो तट है वो सुनसान था और दूर दूर तक न कोई आदमी था, न कोई नाव थी और न कोई मल्ला था। उन्होंने काफी कोशिश की उस मछली को बाहर निकालने की, लेकिन जैसे जैसे वो कांटे को बाहर खींच रहे थे तो उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था कि वो मछली भी उन्हें नदी के अंदर की ओर खींच रही है। लेकिन बद्री प्रसाद जी ने हिम्मत नहीं हारी और वो उसको लगातार खींचते रहे। जब मछली बाहर नहीं आई तो उन्होंने उस कांटे की रस्सी को एक बड़े पत्थर से बांध दिया और फिर वापस खींचकर उसको बाहर निकालने का प्रयास किया। लेकिन वो क्या देखते हैं कि मछली जो है वो इतनी भारी है कि वो नदी से बाहर ही नहीं आ पा रही है। ये सोचकर वो खुश भी काफी हो रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि करीबन 10 से 12 किलो की मछली होगी और इसे मैं किसी तरीके से अपने घर ले जाऊंगा और सबको अच्छी तरह भोजन मिलेगा। लेकिन जब वो प्रयास करते करते थक गए तो उन्होंने उसे वहीं छोड़ने का निर्णय किया और उस कांटे को उन्होंने ढीला छोड़ दिया। और उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मैं एक बार आखिरी प्रयास करके देखता हूं, अगर मछली निकलती है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने घर चले जाऊंगा। और उन्होंने जब कांटे को ढीला छोड़ा उसके बाद उस कांटे को उन्होंने जोर के खींचा, तब मछली एकदम से नदी के अंदर से बाहर आई और उनसे लगभग 10 से 15 फीट दूर जाकर गिर गई। बद्री प्रसाद जी बहुत ही खुश हुए, क्योंकि वो मछली लगभग 4 से 5 फीट लंबी थी और जैसे ही वो मछली बाहर आकर गिरी तो वो उसके पास जाते हैं। लेकिन उन्हें आश्चर्य होता है, क्योंकि ऐसी मछली उन्होंने कभी पहले देखी नहीं थी। वो मछली काला और हरा कलर लिए हुए थी। इस टाइप की मछली उन्हें पहले कभी भी नदी में दिखाई नहीं दी थी। लेकिन चूंकि मछली काफी बड़ी थी और वजन में भी काफी हेवी थी, तो इस चीज को उन्होंने इग्नोर किया और सोचा कि अब मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। और जैसे ही वो मछली के पास पहुंचे और उन्होंने मछली को ऊपर से देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि जो कांटा था वो मछली के मुंह में न फंसकर पूंछ में फंसा हुआ था। अमूमन ऐसा बहुत कम होता है कि मछली की पूंछ में कोई कांटा फंस जाए, और अगर इतनी बड़ी मछली की पूंछ में कांटा फंस जाता है तो मछली आसानी से निकलकर चली जाती है। लेकिन उन्होंने मछली की साइज और वजन को देखकर इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि मैं इस कांटे को निकाल लेता हूं और फिर मछली को अपने घर ले जाऊंगा। लेकिन जब उनकी नजर मछली के मुंह पे गई
तब उन्होंने देखा कि मछली ने अपने जबड़े में किसी इंसानी सर को दबोच रखा है। पहले तो वो घबराए, लेकिन फिर उन्होंने इस बात पर इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि गंगा में कई लोगों को प्रवाहित किया जाता था मरने के बाद, और वहां ये आम बात थी। हो सकता है कि किसी लाश को खाने के दौरान उसकी गर्दन मछली के मुंह में फंस गई हो, और वहां ये आम बात हुआ करती थी। तो इस बात को ध्यान न देकर उन्होंने सोचा कि मैं इस गर्दन को निकालकर नदी में फेंक दूंगा और मछली को अपने घर ले जाऊंगा। और ये सोचकर वो अपने औजार और सामान लेने जहां वो बैठे थे वहां चले गए और अपनी थैली लेकर वो मछली के पास आ गए। जमीन पर मछली इस तरीके से पड़ी हुई थी कि जिस सर को उसने जकड़ रखा है उसका मुंह नीचे की तरफ था और मछली ने उसे पीछे से पकड़ रखा था। लेकिन बद्री प्रसाद जी ने एक थैली को अपने हाथ में लपेटा और उसको धीरे से सीधा किया, और जैसे ही उन्होंने उससे सर को देखा तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ज्यादा उम्र का इंसान नहीं है, और उसकी मौत भी अभी 1-2 दिन पहले ही हुई है क्योंकि उसका चेहरा खराब नहीं हुआ था और साफ सुथरा चेहरा उन्हें दिखाई दे रहा था। पहले तो उन्हें ये सोचा कि मैं इस सर को निकाल कर ही फेंक देता हूँ, लेकिन चूंकि वो किसी आदमी का सर था तो उन्होंने अपने जो बैग है उससे एक चाकू को निकाला और उन्होंने सोचा कि जो मछली का मुंह है जिससे उसने इस सर को जकड़ रखा है उस मुंह को काटकर मैं नदी में फेंक देता हूं और बची हुई मछली अपने घर ले जाऊंगा। और ये सोचकर उन्होंने चाकू को जैसे मछली के मुंह की तरफ बढ़ाया तो वो क्या देखते हैं कि जो सर था उसकी आंखें खुलती है और वो उन्हें घूर घूर कर देखने लग जाता है। बद्री प्रसाद जी की हवा टाइट हो गई। बद्री प्रसाद जी एकदम से झटके से पीछे हटे क्योंकि ऐसा देखकर उनको कुछ समझ ही नहीं आया और वो बहुत ही बुरी तरह घबरा गए और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उन्होंने अपना सारा साजो सामान और उस मछली को वहीं छोड़कर जोर के चिल्लाते हुए तुरंत अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी। उनका घर वहां से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर था। वो अपने घर तक, अपने गांव तक चिल्लाते चिल्लाते पहुंचे। सब लोग उन्हें देखकर हैरान थे कि इन्हें क्या हो गया, और वो जैसे ही अपने घर के अंदर पहुंचे तो वो वहीं बेहोश हो गए और उन्होंने अपना मल मूत्र सब वहीं त्याग दिया। घर वाले ये सब देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। क्योंकि गांव वाले भी उनको दौड़ता हुआ और चिल्लाता हुआ देख रहे थे तो सब लोग उनके घर पर जमा हो गए। सबको समझ ही नहीं आ रहा था कि इन्हें क्या हुआ, ऐसी क्या घटना हुई कि वो बेहोश हो गए और अपना मल मूत्र सब त्याग दिया। उन्हें तुरंत पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया और काफी समय तक उन्हें होश ही नहीं आ रहा था। उनकी ये हालत देखकर घर वाले काफी घबरा गए। जब सब लोगों ने पूछा कि ये कहाँ गए थे तो उन्होंने बताया कि ये तो मछली पकड़ने गंगा किनारे गए थे, लेकिन पता नहीं कि इनके साथ ऐसा क्या घटित हुआ कि ये घर पर आके बेहोश हो गए और इनकी स्थिति इतनी खराब हो गई। लगभग 4 से 5 घंटे बाद बद्री प्रसाद जी को होश आता है। इतने सब लोगों को देखकर उन्हें थोड़ी शांति मिलती है, लेकिन फिर भी वो इस डर से निकल नहीं पा रहे थे। काफी पूछने के बाद भी वो बताने की स्थिति में थे ही नहीं। लेकिन जब घर वालों ने उन्हें प्रेम से और हिम्मत देकर पूछा तब उन्होंने पूरी घटना बताई। उनकी बात सुनकर सभी गांव वाले घबरा गए क्योंकि ऐसी घटना के बारे में किसी ने कभी सुना ही नहीं था। काफी प्रयास के बाद, डॉक्टरों के काफी इलाज के बाद वो ठीक तो हो गए थे, लेकिन जो उनका बुखार था वो उतर ही नहीं रहा था। उन्हें कंटिन्यूअस 102-103 डिग्री बुखार चढ़ा हुआ ही था। 4 से 5 दिन एडमिट रहने के बाद भी उनका बुखार टूटने को तैयार ही नहीं था। तब गांव के किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें बताया कि हो सकता है कि कोई बाहरी हवा या कोई भूत हो जो इनके पीछे लग गया हो, तो आप एक काम कीजिए, एक तांत्रिक को बुलाइए। और वो एक जाने माने तांत्रिक को वहां बुलाते हैं। तांत्रिक जब वहां आता है तो देखने में तो वो बहुत ही साधारण आदमी लगता है, लेकिन वो बद्री प्रसाद जी से पूरी घटना का ब्यौरा मांगता है। बद्री प्रसाद जी तांत्रिक को जो भी उनके साथ घटित हुआ वो सिलसिलेवार तरीके से उसे बताते हैं। तांत्रिक उनकी बात सुनकर वहां से चला जाता है और फिर शाम को वो वापस लौटता है। तब तांत्रिक जो बताता है वो सुनकर घर वालों की हालत खराब हो जाती है। तांत्रिक जब शाम को वहां आता है तब बताता है कि जब बद्री प्रसाद जी नदी के किनारे गए तब वहां कोई भी ना था, न कोई मल्हा न कोई मछुआरा।
तांत्रिक ने बताया कि नदी के जो किनारे होते हैं उनकी रक्षा करते हैं घटवार, और घटवार एक तरह से एक आत्मा ही होती है जो बहुत ही शक्तिशाली आत्मा होती है। घटवार को जो शक्ति मिलती है वो पंडितों द्वारा पूजा पाठ करके जो भोजन सामग्री जो चीजें नदी में चढ़ाई गई है उससे मिलती है, और उन्हें बल मिलता है उन लाशों से जो नदी में प्रवाहित की जाती है, उनकी आत्मा से भी उन्हें बहुत बल मिलता है। घटवार कई तरीके के होते हैं और कई स्वरूप इनके होते हैं, और हर नदी के किनारे की रक्षा करने के लिए कई घटवार होते हैं, और वो अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं। कई बहुत कठोर होते हैं और कई बहुत ही सौम्य स्वभाव के होते हैं। ये जो घटवार होते हैं इनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर कोई बड़ा से बड़ा तांत्रिक भी हो तो भी वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो केवल इन्हें खुश करके ही इनसे अपना काम करवा सकता है, बाकी वो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और अगर घटवार किसी के ऊपर नाराज हो जाए तो उसे अगली सांस भी नहीं लेने देते, और अगर किसी के ऊपर प्रसन्न हो जाए तो जीवन भर उसकी रक्षा करते हैं। जब बद्री प्रसाद जी नदी पर गए तब उस समय वहां कोई भी नहीं था, और वो जो उन्हें मछली दिखाई दी जिसमें कि किसी का मुंह फंसा हुआ था, वो घटवार ने केवल उन्हें डराने के लिए दिखाई, क्योंकि वो गलत समय पे वहां गए थे और घटवार नहीं चाहते थे कि इस समय इनको यहाँ होना चाहिए। इसलिए इनको डराने के लिए उन्होंने केवल उस मछली का वो स्वरूप इनको दिखाया। अब अगर ये वहां जाएं और उनके नाम का प्रसाद चढ़ा के आए और अगरबत्ती लगा के आए और उनसे माफी मांग के आए तो इनका बुखार भी ठीक हो जाएगा और डर भी दूर हो जाएगा। तांत्रिक की यह बात सुनकर घर वाले काफी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ऐसा भी कुछ होता है। तब तांत्रिक ने बताया कि हर नदी, चाहे वो कोई सी भी बड़ी से बड़ी नदी हो या छोटी से छोटी नदी हो, उनकी रक्षा करने के लिए घटवार होते हैं और इन्हें देवता तुल्य माना गया है, और ये बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और इनके ऊपर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता। तांत्रिक की यह बात सुनकर बद्री प्रसाद जी को उनके घर वाले नदी के किनारे जाने का कहते हैं। बद्री प्रसाद जी तो पहले से ही काफी घबराए हुए थे, लेकिन चूंकि उनका बुखार ठीक ही नहीं हो रहा था तो उनके पास कोई चारा भी नहीं था। अगले दिन वो सुबह प्रसाद और माला और अगरबत्ती लेकर नदी के किनारे उसी जगह पर जाते हैं जहां वो मछली पकड़ रहे थे, और वो बकायदा वहां अगरबत्ती, प्रसाद और नारियल चढ़ाकर आते हैं और हाथ जोड़ के आते हैं कि अगली बार से मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। और जब वहां से निकलते हैं तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखते हैं, और अगले ही दिन उनकी तबीयत भी ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी घटवार की कहानी। घटवार जो होते हैं नदी के किनारों के रक्षक होते हैं और इनका काफी जगह वर्णन भी मिलता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो या कोई अनुभव हो तो प्लीज मुझे शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।